एक तो ये कि सबसे पहले जो लोग अरेस्ट हुए इमरान खान साहब के इनकलाब के चक्कर में, उसमें जो उनके पार्टी लीडर थे या जो पॉलिटिशियंस थे और दूसरे लोग थे, वो तो बाहर आ गए। हमारी किस्मत उस शख्स की मानिंद है जो सारी जिंदगी मुश्किल लम्हात में सिर्फ इस उम्मीद पर गुजार देता है कि अगला दिन अच्छा होगा, ये नहीं तो अगला दिन अच्छा होगा। ऐसी ही सूरत हाल का सामना हमें पाकिस्तान में है। लोग कहते हैं कि डर सबसे ज्यादा बिकता और हम उसे ही बेचते रहते। चल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट जो है वो गिर गई है। एक्चुअली इतना ज़्यादा ये होना शुरू हो गया कि अब ना हर बंदे को शक की निगाह से देखा जाता है। वो बेचारा, समझता हूँ कि कंपनी का प्लान इससे ज्यादा है। वो इमरान खान को सिर्फ जेल में रख के 2-4 महीने और छोड़ना नहीं चाहती, बल्कि वो इस थ्रेट को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज करना चाहती है। क्योंकि घर से बाहर भी निकले ना तो लोग यही समझते हैं लो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। वो बेचारा बेशक मार्केट से दही लेने जा रहा हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा इधर से उधर जा रहा हो तो लोग ये कहते हैं कि लो जी आया भी चला ये। मतलब ये सूरत हाल हो गई। करके उन्होंने कहा पार्टी छोड़ दी, कभी कहा सियासत छोड़ दी, लेकिन जो आम पब्लिक उनके लिए नारे लगा रही थी, अरेस्ट हुई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनका क्या फ्यूचर है? और आखिर इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है, जो कि आप देख सकते हैं, चाहे इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, सभी का बुरा हाल है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ पॉलिटिशियंस या किसी और को भी हम इल्जाम दे सकते हैं? देखिए, इसमें जो वर्कर्स थे उनके तकरीबन 15 से 20 लोग मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने के लिए कल परसों खबर सामने आई है, जिनको 10-10 साल की कैद होगी और उसकी कोई अपील भी नहीं हो सकती किसी भी अल्टरनेटिव कोर्ट के अंदर। तो पहली बात तो ये है कि ये सारा ब्लेम आप उन वर्कर्स से अगर पूछें तो वो इमरान खान साहब का ही नाम ले रहे हैं कि आपने हमें तो कॉल दे दी कि निकलो जला दो सारा कुछ, लेकिन खुद आपने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरे लोग नहीं थे। तो तमाम तहरीकें तारीख में जो चलती रही हैं हिस्टोरिकली, हम अगर देख लें उनको, तो लीडर जो है वो ओन करता है अपने वर्कर को। अदरवाइज अगर वो उसको ओन नहीं करेगा तो ये तहरीक नहीं हो सकती, जिसमें एक लीडर कॉल देता है कि जेल भरो, तहरीक शुरू करो और जेल में जाना शुरू करो, सिविल डिसोबीडियंस का आगाज़ करो। लेकिन वो जैसी शुरू होती है तो वो खुद कहता है कि बस मुझे जेल से निकाल दें, बाकी आप जेल में सड़ते रहें, कोई मसला नहीं है। तो ये नार्सिसिज्म शो किया है खान साहब ने और बहुत से लोगों को उनसे सिंपैथी है आजकल के उनके साथ गलत हो रहा है और उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि जब ये 3.5 साल हुकूमत में बैठ के इन्होंने 1 पेज बनाया हुआ था, पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया था, पीका लॉ पास करवा रहे थे जिसमें 5 साल का नॉन बेलेबल ऑफेंस था हर उस आदमी पे जो डेफेमेशन कर रहा है किसी की, अब उसको स्टेट ने आके उठा लिया, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये सारे लॉज और साथ साथ जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन ऑफर किसने की? इमरान खान साहब ने की। उनको 3 साल की मजीद एक्सटेंशन किसने दी? इमरान खान साहब ने दी। टीवी पर आकर हमें कहा कि इनसे बेहतरीन जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में आया ही नहीं है। और जैसे ही वो उनके खिलाफ हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो जानवर हैं, ये तो न्यूट्रल तो जानवर होता है, इसीलिए ये मीर जो है सादिक हैं, ये मीर जाफर हैं। तो वही सारी अवाम को एकदम से इन्होंने उस बंदे के पीछे लगा दिया जो इनकी पार्टी को बनाने वालों में से एक है। तो ये आपको शो करता है कि एक इंसान अपना पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए अपने वर्कर्स को बस के नीचे फेंक के खुद आगे निकल जाता है और उसके बाद में माफ़ी की अपीलें करता है। अमरीकी गुलामी का जो नारा लगाया इन्होंने और जलसों के अंदर इन्होंने खत दिखाया कि ये अमेरिका से लेटर आया था, ये देखिए आप। और आज सबसे ज़्यादा अमेरिका को परसुएट कौन कर रहा है? इमरान खान कर रहा है। कॉल सामने आ रही हैं, सेनेटर्स को कॉल करके कह रहे हैं कि मुझे बचा लें, और IMF भी उनके हक में बयान दे रहा है बैठ के। तो ये सूरत हाल आपको बताती है कि कोई आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी इस शख्स की पॉलिटिक्स में नहीं है और 18-20 साल की सियासत में सिर्फ कलाबाजियां हैं कि एक बात आज की और कल उसी बात से मुकर गए। तो तहरीकें और इनकलाब जो है वो ऐसे लीडरान के अंडर नहीं आता जो अपने ही पॉलिटिशियंस के लगाए हुए नारों की बेस पे वर्कर को मरवा के ये कहें कि ये हमारे लोग नहीं थे। और वो वर्कर जो अभी मार खा रहे हैं, जिसमें वो एक लड़का भी मैंने देखा जो घुस गया था जिन्ना हाउस लाहौर के अंदर और उसको 10 साल कैद हुई है अभी, और जिसने मोर चोरी किया उसको भी 10 साल की कैद हो गई। तो वो बेचारे इन्हीं के नारे बुलंद कर रहे थे और आज वो जो है वो सारा मलबा उनके ऊपर गिर गया है और खान साहब जो है वो डील मांग रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट किसी की नहीं है, PDM मेरी बात सुने। तो लगता यही है ओवरऑल कि इसका ब्लेम खान साहब ने लेने से इनकार कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और जो कुछ भी वो फेस कर रहे हैं उसमें से 95% जो है वो डिजर्व करते थे। बाद में शुजा पाशा साहब पे जाएं, ज़हीरुल इस्लाम साहब पे जाएं और उसके बाद में बाजवा साहब पे आए, फिर फैज़ साहब पे आए। तो ये 4 नस्लों ने मिल के खान साहब को पाला है। तो अब जो भी मुल्क में रॉट क्रिएट हुई है सारी, वो असल में तो इस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट किया ना। ये हाइब्रिड रजीम बनाने का शौक तो इस्टेब्लिशमेंट को है
कि वो हर 15 साल बाद 10 साल बाद ये तजुर्बा करते हैं कि दो पार्टीज जो हैं वो कहीं डेमोक्रेसी को आगे लेकर ना बढ़ सकें, इसीलिए एक थर्ड फोर्स क्रिएट की जाए और वो थर्ड फोर्स जो है वो सारे सिस्टम को बैलेंस कर दे। तो इनको हंग पार्लियामेंट चाहिए होती है और इनको कमज़ोर हुकूमतें चाहिए होती हैं ताकि वो इनकी मर्जी के फैसले कर सकें। जब भी 2/3 अक्सरियत से 2/3 मेजॉरिटी से कोई पावर आती है तो वो इस्टेब्लिशमेंट को कर्टेल करने की कोशिश शुरू कर देती है। तो उनसे वो थ्रेटन फील करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ, यही मसला था कि वो पावर अपनी असर्ट कर रहे थे, ये नहीं करने दे रहे थे। तो वो तो उन्होंने खुद कन्फेस कर लिया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें DGISI साहब बैठे हुए थे, जो इमरान खान साहब के निकाले जाने के बाद हुई, उसमें आप देख लीजिए उन्होंने कहा है कि हमने पिछले साल मार्च के बाद पॉलिटिक्स बंद कर दी थी। तो वो खुद कह रहे हैं इससे पहले हम सियासत कर रहे थे। तो ये 70 साल के एक्सपेरिमेंट उनके बंद नहीं हो रहे, अब भी चल रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कसूर सिर्फ उनका है। इस सारे अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें इस पॉलिटिकल फियास्को को, केओस को, क्योंकि अगर ये तीसरी ताकतें बनाने के एक्सपेरिमेंट ना होते और वो जो चाहे गलत थी पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमतें, चाहे करप्शन थी, जो भी था, डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल होता है कि वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। जहां वो डिसरप्ट होती है वहां पर मुल्क में मार्शल लॉज भी लगते हैं और वहां सिविल राइट्स भी तबाह हो जाते हैं। हिंदुस्तान को आप देख लीजिए कि वहां पर सिर्फ एक फ़र्क है कि डेमोक्रेसी कंसिस्टेंसी से चली आ रही है। चाहे मोदी साहब ने अब आकर जो पॉलिसी फॉर्मेशन की उससे किसी को इख्तलाफ होगा, इससे पहले जो गवर्नमेंट्स आई उससे इख्तलाफ होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी की बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम सेल्फ करेक्शन की तरफ चला जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी लीडर ने चोरी की है, कोई गलती की है, तो मैं अपने वोट से उसको बाहर निकाल के फेंकूंगा। अदालत को कोई हक नहीं है कि उसको डिस्क्वालीफाई करके निकाल दे। सुप्रीम कोर्ट के जज की प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो पॉपुलरली इलेक्टेड आदमी है, लेकिन यहाँ पर गंगा ही उल्टी बहती है। यहाँ ये होता है कि मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, मैं उसको निकाल दूंगा। भैया आपको किसी ने वोट दिया है, तो डेमोक्रेसी थी ही इसीलिए कि अगर किसी ने चोरी की है, गलती की है, तो अवाम 5 साल बाद उसको निकाल के बाहर क्या है। मैं आपको वो तारीख बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इमरान खान ने बड़ा अहम इंटरव्यू दिया है राइटर्स को। उसमें इमरान खान ने कहा है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है सिविलियंस का, ये बाकी सब कुछ बहाना है, असल में सिर्फ मैं निशाना हूं, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई और मजबूत केस नहीं है मुझे जेल में डालने के लिए, तो मिलिट्री कोर्ट में मेरा ट्रायल करके मुझे जेल में डाल देंगे। ये इमरान खान ने कहा और कहते हैं कि मुझे कोई शक नहीं है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। अब पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, लीडरों को मारा गया है, भुट्टो का अदालती कत्ल भी हुआ है, सब कुछ, लेकिन इवन भुट्टो का भी इस तरह मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हुआ था, क्योंकि इमरान खान ने करप्शन नहीं की हुई, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया हुआ। इमरान खान कोई गुंडा बदमाश नहीं है जिसने कत्लो गारत करवाई हो, तो क्योंकि कुछ और साबित नहीं कर सकते इसलिए मजबूरी बन गई है। बेशक मिलिट्री कोर्ट से सजा दें, बाद में वो किसी हाई कोर्ट में चैलेंज हो, जो कि पहले भी हो चुका है। आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने 70 के 72 दहशतगर्दों को जब रिलीफ दिया था कि जिन्हें मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई थी, तो वो फिर हमारे फायदे में गया था केस। जब हम आलमी अदालत में कलभूषण के केस में गए थे तो वहां पे इंडिया ने कहा था कि यहाँ तो अदालतें ही आजाद नहीं है, तो वो जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट का था उसमें बताया गया था कि मिलिट्री कोर्ट ने 70-72 लोगों को सजा दी थी, हाई कोर्ट ने इस सजा को खत्म कर दिया था। इसका मतलब है कि हमारी अदालतें आजाद हैं, तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट में चैलेंज तो हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि क्योंकि जो लंदन प्लान है जिसके तहत नौकरी दी गई थी उसमें यही था कि क्योंकि मैं 2018 के इलेक्शन में जेल में था, तो अब जब भी इलेक्शन होगी इमरान खान को अपने जेल में डालना है। लेकिन मैंने पता है कि जरदारी अगर ईंट से ईंट की बात करता है तो फिर मुल्क से बाहर चला जाता है, और जब तक क़यादत की तब्दीली नहीं होती वापस नहीं आता, और फिर वापस तब आता है जब डील हो जाती है। यही हाल नवाज शरीफ का है कि उसने गुजरावाला में एक तकरीर तो कर दी, अब इतना डरा हुआ बैठा है कि तमाम डीलों के बावजूद, अपनी मर्जी से अपना बंदे लगवाने के बावजूद, और आगे तो अपना काजी भी आने वाला है, फिर भी इतना डरा हुआ है कि अपने भाई के वजारत उस्मा के दौरान भी पाकिस्तान आने की जुर्रत नहीं कर रहा। तो इन्हें पता है कि ये लोग तो कोई नजरियाती लोग नहीं हैं, कोई हमारे इक़्तिदार को चैलेंज नहीं करते, लेकिन इमरान खान से इनको डायरेक्ट थ्रेट है।